शुरुआत अपन कर रहे हैं आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2। अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, जिसको अपन लोग रेफर करेंगे स्प्रिंट लेवल। जो हमने वार्म अप लेवल किया था उसके ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। इनिशियली कुछ हमारे क्वेश्चंस हल्के आएंगे, लेकिन आगे चल के डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस का बढ़ता चला जाए। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में सीधे शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹495 अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द शॉपकीपर। ऐसे क्वेश्चन अपने बतेरे सारे देखिए। सीधे अपन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 495 डिवाइडेड बाय 0.90। 10% का लॉस था, विच मीन सेलिंग प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 495 अपॉन 0.90। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 9 5s are 45, 9 5s are 45 which is equal to 550। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बन के आ जाती है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग अ कैप फॉर ₹34.40 अ मैन गेन्स 7.5%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैप। अगेन डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करोगे। सेलिंग प्राइस दैट इज 34.40, यहाँ पे गेन हो रहा था 7.5% का, यानी इसको डिवाइड करके 1.075 से, ठीक है। 7.5% का गेन था, विच मीन सेलिंग प्राइस इज 1.075 ऑफ कॉस्ट प्राइस। डेसिमल हटा के 2 जीरोस नीचे, डेसिमल हटा के 2 जीरो, 3 जीरोस ऊपर। उसके अलावा कैंसिल आउट करने के लिए जाते हो तो डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हुआ। और क्या कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। 5 या सीधे कुछ आता है हमारे पास में, सीधे कुछ जा रहा है क्या, नहीं सीधे कुछ नहीं जा रहा है अभी। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 20s are 100, again 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 4s are 20। अब 43 कैंसिल आउट करता है क्या, इसको सीधे देखते हैं जरा। 43 9 43 8 8 3s are 24, 8 4s are 32, बिल्कुल ठीक है। 43 8 या 80, यानी कि वैल्यू बन के आ जाती है 320, 32 सॉरी, जीरो एक गया ना हमारा, बचा था यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल आउट यहाँ से हो गए थे, तो एक हमारे पास में रह गया खाली, तो 32 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a cellular phone when sold for ₹4600 fetches a profit of 15%, find the cost price of the cellular phone। सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस के लिए 4600 सेलिंग प्राइस को डिवाइड करोगे 1.15 से, डेसिमल हटा के 100 ऊपर गया, 5 20s, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 23 2s, तो ये वैल्यू बन के आ जाती है 4000 रुपीज। 4000 rupees। Option number C will be marked as the answer. Next question. Question number 4. A machine costs ₹375. If it is sold at a loss of 20%, what will be its cost price as a percentage of its selling price? Selling price के terms के अंदर पूछा गया, तो 375 रुपीज का था। 375 रुपीज पे आपने 20% का लॉस इनकर कर लिया, दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज, यानी बेची आपने कितने में, 300 रुपए में इसको बेचा गया। समझ गए। व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ये क्या निकला हमारा, ये कॉस्ट प्राइस। तो आपसे पूछा गया बड़ा सिंपल सी बात कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की क्या परसेंट है। 100 से 100 कैंसिल, 3 1s 325, 125%। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। Question number 5. A shopkeeper sold goods for ₹2400 and made a profit of 25% in the process. Find his profit percentage if it had been sold for ₹2040। 25% मुनाफा कमा के 2400 रुपए में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी बन गई, 2400 डिवाइडेड बाय 1.25, डेसिमल हटा के 100 ऊपर गया, 25 5s, 25 4s, 5 48 480, ये वैल्यू बन के आ जाती है 96। या इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी अपने को, हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ तक कि सॉल्व हो गया ना, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सीधे आपसे पूछा गया भाई साहब 2040 रुपए में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट परसेंट रहेगा, तो इसके लिए हमने सीखा हुआ है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2040 सेलिंग प्राइस
इसको डिवाइड करोगे 480 इंटू 4 से, समझे क्या बात को, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज इक्वल टू 4 5 20, 4 1 4, फर्दर दिस इज इक्वल टू 3 16, दिस इज इक्वल टू 3 17। तो 17 को 16 से डिवाइड करने के ऊपर 16 1 16, ये वैल्यू बन के आ जाती है 1.0625, समझे क्या, यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस इज 1.0625 of cost price, which means it is 6.25% more. इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज is equal to option number A. This will be marked as the answer. Next question. अच्छा, डायरेक्टली भी अपन कर सकते थे, सीधे एक ही सेटअप बना लो। क्या सेटअप बना लोगे कि सीधे आपने कहा 2040 तो मेरी नई वैल्यू है ही, 2040 तो मेरी नई वैल्यू है ही, उसके अलावा मेरी पुरानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 2400 डिवाइडेड बाय 1.25। तो ये 1.25 को आप ऊपर लेके चले गए, इसको सीधे यहीं से सॉल्व करना शुरू भी कर सकते हो, तो भी आपके पास में कितना बन जाएगा 17/16 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि 6.25% का यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 6. A digital diary is sold for rupees 935 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it if it had been sold for rupees 810? उसी फॉर्मेट से कर लेते हैं बिल्कुल। 935 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल ली सबसे पहले, कॉस्ट प्राइस इज 935 डिवाइडेड बाय 1.10, और मुझे बताना है 810 रुपए के ऊपर कितना प्रॉफिट है। अच्छा, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में बताना है, ठीक है, फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 11 10s 11 8s 11 5s, यानी कि 850, समझे, यहाँ पे एक जीरो पर अलग भी लगाया नहीं है, मतलब 100 ऊपर जाएगा ना यहाँ से डेसिमल कैंसिल करके, तो 850 रुपीज की यहाँ पे कॉस्टिंग आ गई है। आपने बेचा कितने में, 810 रुपए में, तो उस कंडीशन के अंदर 40 रुपीज का यहाँ लॉस इनकर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A music system when sold for rupees 4500 gives a loss of 16.66% to the merchant who sells it. Calculate his loss or gain percent if he sells it for rupees 5703.75। टेढ़े बाके फिगर्स दे रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। अभी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये 16.66 को का ट्रीटमेंट समझो जरा क्या है। 16.66 या 0.1666 इससे एसोसिएटेड है 1/6 से, ठीक है। 1/6 की वैल्यू होती है कितनी, 0.1666। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस दे रखा है ना, लॉस की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली 1/6 ऑफ द टोटल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट माइनस 1/6 ऑफ कॉस्ट is given to be equal to 4500. This is equal to 5/6c is equal to 4500, 5900, c की वैल्यू बन के आ जाती है 5400। समझ गए क्या बात को, ये मेरी कॉस्ट बन के आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 5703 रुपए में बेचते हो तो कितना इस पे प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा, तो सीधे इसमें से माइनस कर देते हैं 203.75 होल डिवाइडेड बाय 5400, डेसिमल हटा के ये 100 नीचे लेके आ जाते हैं। देखो ये क्या 9 का मल्टीपल बन के आ रहा है, 7 5 12, 12 और 5 नहीं, 9 का मल्टीपल बन के नहीं आ रहा, तो यानी कि 25 का तो आ रहा है, 25 तक तो चलते हैं आगे एक बार को। दिस इज इक्वल टू 25 फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 815, ठीक है। नेक्स्ट 5 से कैंसिल आउट करते हो तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5 1s are 5, 5 6s are 30, 5 3s are 15, 5 9s sorry 5 1s are 5, 5 8s are 40, 1080। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा फिलहाल तो, ठीक है। तो अपने को क्या क्लियर हो जाता है यहाँ पे, अच्छा अपने ये पता चली गया था प्रॉफिट हो रहा है, फाइन। इंटू 100 भी करना है अपने को परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। इंटू 100 अभी अपन ने किया नहीं, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 से एक बार और कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये भी कैंसिल आउट कर देते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 5s are 15, 6 5s are 30,
5 1 5, 815 upon 108. So this is equal to 7.54. ये अपने इंटू 2 करना रह गया अपना, इंटू 2 करना रह गया ये वाला, तो 216. So this will be equal to 815 divided by 216, which will make it equal to 3.7. नहीं बैठ रहा आंसर, गलत आ रहा है. 16 gives a loss of 16.16 when sold for rupees. तो कॉस्ट माइनस 4500, कॉस्ट की वैल्यू बन के आ जाती है 5400. यहाँ पे अपने कैंसिल आउट गलत किया बच्चों, ठीक है ना, ये गलती करी हुई है. तो इसकी वैल्यू एक बार फिर से देखते हैं. दिस इज इक्वल टू 203.75 divided by 5400. This will be equal to 3.84%. Calculate as loss or gain percent. ऑप्शन के अंदर अपना आंसर गिवन नहीं है, हम तो सही कर रहे हैं. फिर ये अपन माइनस गलत किया हुआ है ना भाई. 303.75, 5700, 5703 को 5400 में से माइनस करोगे तो 303.75 आएगा ना. ठीक है, ये गलती अपन ने करी हुई थी. इसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है. 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है. दिस इज इक्वल टू 303.75 डिवाइडेड बाय 54, which is equal to 5.625%. That is option number A will be marked as the answer. प्रॉफिट था तो 5 प्रॉफिट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर. प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. By selling bouquets for ₹63, a florist gains 5%. At what price should he sell the bouquet to gain 10% on the cost price? देखो पूरी एक ही साथ एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका. 63 रुपीज. सबसे पहले तो बात हुई कॉस्ट प्राइस की. कॉस्ट कैसे निकलेगी? 63 डिवाइडेड बाय 1.05, ये मेरी कॉस्ट हो गई. अब मेरे को इसके ऊपर क्या बनाना है? 10% का मुनाफा बनाना है. तो मैं इसको सीधे मल्टीप्लाई करूंगा 1.10 से. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट किया. 7 15s, 7 9s, 3 3s, 3 5s, 5 22s. दिस इज इक्वल टू 66. 66 ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए को सीधे अपना आंसर मार्क कर सकते. एक ही एक्सप्रेशन में पूरा खेल खत्म कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. A shopkeeper bought 240 chocolates at ₹9 per dozen. If he sold all of them at ₹1 each, what was his profit percentage? देखो मैंने क्या बताया हुआ है, जहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस के अंदर जहां पे भी मल्टीपल यूनिट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, हम सबसे पहले पर यूनिट की कॉस्टिंग या पर यूनिट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं हमेशा. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहली चीज 240 चॉकलेट्स एंड ₹9 पर डजन. 9 पर डजन का मतलब क्या हो जाएगा कि 12 चॉकलेट्स खरीदी हैं. कितने की? ₹9 की खरीदी है. यानी कि एक चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है अभी. दिस विल बी इक्वल टू 9/12, यानी कि 75 पैसे की आपकी एक चॉकलेट बन के आ जाती है. अब ये बोल कर रहा है बेची कितने में? इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ₹1 ईच. तो अब यूनिट कितनी भी हो, हमारे को ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की मतलब नहीं है. हम तो पर यूनिट के ऊपर लेके आ सकते हैं, क्योंकि जितनी खरीदी है उतनी बेची है. तो 75 पैसे की चीज को खरीदते हो और ₹1 में उसको बेचते हो, बोले तो मुनाफा कितने का हो गया? 0.25, 25 पैसे का मुनाफा. कॉस्टिंग थी आपकी 0.75 इंटू 100 के हिसाब से लेके चलते हो. दिस इज इक्वल टू 33.33 या 33 1/3%. ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. A feeding bottle is sold for ₹120. Sales tax accounts for 1/5 of this and profit 1/3 of the remainder. अब देखो इसने क्या बोला हुआ है, जब भी सेल्स टैक्स की बात हो रही होगी ना, तो सेल्स टैक्स क्या होता है? हमेशा इंक्लूडेड होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी चीज के अंदर बोला कि 1500 रुपए की कमोडिटी मार्केट के अंदर बेची है, तो और बोला इसके अंदर 1/5 टैक्स था, इसका मतलब कि मेरी प्राइस जो थी उस प्राइस के अंदर P/5 को मैंने ऐड किया, तो मेरे को मिलता है कितना? 1500. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि जो 120 रुपए है ना, उसका 1/5 सेल्स टैक्स है. तो सेल्स टैक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ 120. दैट इज इक्वल टू ₹24.
ये मेरी सेल्स टैक्स की वैल्यू हो गई ऑफ दिस एंड प्रॉफिट 1/3 ऑफ द रिमाइंडर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अभी सेल्स टैक्स के एक्सक्लूडिंग कितना हो जाएगा? 120 माइनस 24, दैट इज 96 रुपीज। अभी क्या हो गया? इसमें से 1/3 ऑफ द रिमाइंडर क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ 96, 3 3 9, 3 2 6, 32 रुपए का इसके अंदर प्रॉफिट था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फीडिंग बॉटल। तो 96 में से 32 को माइनस करोगे, दैट इज 64 रुपीज। 64 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए will be the answer to this question. Next question, question number 11. A coal merchant makes a profit of 20% by selling coal at rupees 25 per quintal. If he sells the coal at rupees 22.5 per quintal, what is its profit percent of the whole investment? सबसे पहली चीज अगेन कॉस्ट प्राइस पता लगाओ। कॉस्ट प्राइस पता लगाई तो 20% बाय सेलिंग कोल फॉर रुपीज 25, यानी कि कॉस्ट की वैल्यू बन के आ जाती है 25 अपॉन 1.20। उसके बाद में सोल ही सेल्स दी कोल एट रुपीज 22.50। तो या तो कोल की प्राइस कॉस्ट प्राइस पता करके तब कैलकुलेट कर लो, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस से, नई सेलिंग प्राइस से। तो नई सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है अपने को 22.50। इस पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं अपन। दिस इज इक्वल टू 22.50 इंटू 1.20 होल डिवाइडेड बाय 25। यहां से डेसिमल गया नीचे 100, यहां से डेसिमल गया नीचे 100। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के ऊपर 25 9 90, ठीक है। उसके अलावा दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाता है 12 9 108 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 1.08। क्या पता चला कि न्यू सेलिंग प्राइस इज 1.08 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि इट इज 8% मोर। बोले तो 8% का यहाँ पे मुनाफा होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The cost price of a shirt and a pair of trousers is rupees 371. If the shirt costs 12% more than the trouser, find the cost price of the trouser. बनाइए क्वेश्चन। सिंपल सी बात बोली, शर्ट प्लस ट्राउजर कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू बी इक्वल टू 371। दूसरी बात बोली है शर्ट इज 12% मोर देन ट्राउजर, तो 1.12 ऑफ ट्राउजर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन के अंदर तो 1.12 ऑफ ट्राउजर्स प्लस ट्राउजर्स की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 371, दैट इज 2.12 ऑफ टी इज इक्वल टू 371। ट्राउजर की वैल्यू बन के आ जाती है 371 अपॉन 2.12, डेसिमल हटाया 100 ऊपर लेके गए, कैंसिल आउट करते हैं थोड़ा सा, दिस इज इक्वल टू 106, this is equal to 250s, further this is equal to 53, this is equal to 25। next 353 sevens, तो 53 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 25 into 7 will become equal to 175, that is option number C will be marked as the answer to this question। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. A pet shop owner sells 2 puppies at the same price. On one he makes a profit of 20% and on the other he suffers a loss of 20%. Find his loss or gain percent on the whole transaction. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हो रहा है ये कि दो सेलिंग प्राइस आपको बराबर दे रखी हैं और प्रॉफिट और लॉस का परसेंट आपको सेम दे रखा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस। ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही इनकर करेंगे। अगर नहीं याद है तो वार्म अप लेवल के अंदर क्वेश्चंस हमने सेम फॉर्मेट पे सॉल्व किए हुए हैं और वहां पे क्या सीखा था कि इस पैटर्न के ऊपर एक्स स्क्वायर बाय 100 सीधे लॉस की वैल्यू पता लगा सकते हो, वेयर एक्स इज व्हाट, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट। तो यहाँ पे दे रखा था 20%, तो 20 इंटू 20 दैट इज 400 अपॉन 100। बोले तो 4% का यहाँ पे लॉस होएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। वापस से जाके उस पैटर्न को देख लेना वार्म अप लेवल के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सीधे क्या याद, क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि दो कमोडिटीज की सेलिंग प्राइस सेम है, पहली बात। दूसरी बात, उनके ऊपर होने वाला
एक के ऊपर प्रॉफिट और दूसरे के ऊपर लॉस का परसेंट दे रखा है जो कि सेम है एक दूसरे के। ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस होगा और उस ओवरऑल लॉस की परसेंटेज विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल is 1200 which is 20% above the cost price। सीधे देखते इतना इतना तो कैलकुलेशन अब दिमाग में होना चाहिए कि 1200 रुपए एक और 1.20 यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1000। दिमाग पीछे पीछे कैलकुलेशन देना चाहिए तुम्हें। इट इज सोल्ड विच इज 20%। ठीक है, ये मार्क प्राइस है, सॉरी, हाँ ठीक है, मार्क प्राइस 1200 दे रखी है। अब दे रखा है आपको इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो तुमने बेचा है इसको 10% के डिस्काउंट पे, नहीं कितना, अच्छा 1200 पे 10% का डिस्काउंट बोले तो कितने में बेचा? 1200 माइनस 120, दैट इज यू सोल्ड इट फॉर ₹1080। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो गया? 80 रुपए का प्रॉफिट ओवर अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 इंटू 100, यानी कि 8% का यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा तरीका क्या था, हमने पहले भी देखा इस फॉर्मेट को, इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहले मार्कअप किया यानी कि +20, फिर डिस्काउंट दिया यानी कि -10, प्लस -200 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, सॉल्व करने के ऊपर वैल्यू बन के आ जाती है 8%। यानी कि सीधे मुझे 8% यहाँ पे प्रॉफिट होगा, सीधे कैलकुलेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 125 टॉफीज कॉस्ट ₹75। अगेन सिंगल यूनिट की प्राइस पता लगा लोगे। Find the cost of 1 million toffees if there is a discount of 40% on the selling price at this quantity। 125 मिलती है 75 रुपए की, तो एक की प्राइस विल बी इक्वल टू 75 बाय 125, 25 3 25 5। ये एक की प्राइस बन के आ गई। अब आपने कितनी बेची है? 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6, और डिस्काउंट कितने का दिया है? 40% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि इसका 60%। दिस विल बी इक्वल टू 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाता है। उसके अलावा 5 20s 200s, दिस इज इक्वल टू 3 6s आर 18, 18 इंटू 2 36, और 1 2 3 4। समझ गए क्या बात को? तो 3,60,000, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question, question number 16. A shopkeeper marks the price of an article at ₹80. Find the cost price if after allowing a discount of 10%, he still gains 20% on the cost price। दो तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन को। पहली चीज क्या है, प्राइस आपको दे रखी, मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है 80 रुपीज की, इसके ऊपर तुमने डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि सेलिंग प्राइस इससे 10% कम कर लिए 72 रुपीज की, और इस 72 रुपीज के अंदर 20% का प्रॉफिट शामिल है, यानी कि 1.20 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 72। तो कॉस्ट की वैल्यू विल बी इक्वल टू 72 अपॉन 1.20 इंटू 100 लेके गए, 0 से 0 कैंसिल, 12 6s आर 72, दिस इज इक्वल टू 60 रुपीज। पहला तरीका हो गया ये मेरी कॉस्ट की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। दूसरा, हम इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के तौर पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज पूछते तो वहां पे हम लोग उसको काम में लेते भी, बट अदरवाइज भी देखिए यहाँ पे गेन हो रहा है 20% का, डिस्काउंट है 10% का, तो मार्कअप पता लगा सकते हो। मार्कअप पता लगा सकते हो, कैसे पता लगाओगे? कि प्लस का मार्कअप माइनस का डिस्काउंट, डिस्काउंट की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 10, प्लस माइनस -10m अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 20। नाउ ऑब्वियसली दिस इज एन इनएफिशिएंट मेथड, लेकिन हम इसको खाली समझने के लिए कि क्या क्या चीजें वर्कआउट कर रही होती है उसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू m माइनस 0.10 ऑफ m, यानी कि 0.90 ऑफ m इज इक्वल टू 30। तो मार्क प्राइस की वैल्यू बन के आ जाती है 30 अपॉन 90 इंटू 100। मार्कअप की परसेंटेज, ठीक है, मार्कअप की परसेंटेज बन के आ जाएगी 30/90, यानी कि दिस इज इक्वल टू 33.33% का मार्कअप था। अब 33.33% का मार्कअप होने का मतलब किसी चीज को आपने 1/3 इंक्रीज किया हुआ है उसकी वैल्यू से। सो लेट्स से मेरी कॉस्ट थी C, उसके ऊपर आपने C+3 में बेचा इसको,
दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 80, तो 4/3c इज इक्वल टू 80, 420 कॉस्ट की वैल्यू बन के आ जाती है 60। समझे? अगेन डी इज द आंसर। बट ये इसलिए बताया कि आपको समझ में आया कि और क्या रास्ता था यहाँ तक पहुंचने का। कुछ आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17. In question 16, what will be the selling price of the article if we allows two successive discounts of 5% each? 80 रुपीज की इसकी मार्क्ड प्राइस थी और 5% के दो डिस्काउंट्स दिए। तब या तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो और या फिर सीधे एक कैलकुलेशन कर लो। तो मैंने 5% इसके ऊपर रिड्यूस किया, यानी 10% का हाफ। 10% हो जाता है 8, 8 का हाफ इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 76। पहला रिडक्शन हुआ, उसके बाद में 76 दूसरे, इसके ऊपर फिर से 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, अगेन दिस इज इक्वल टू 76। इसका 10% होता है 7.6, उसका आधा होता है 3.8। समझ गए क्या? 3.8। ऐसे कंडीशन के अंदर वैल्यू कितनी बन के आ जाती? 72.20। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A dozen pair of gloves quoted at ₹80 are available at a discount of 10%. Find how many pairs of gloves can be bought for ₹24। dozen pairs, समझना बात को, dozen pairs आप खरीदते हो कितने पे? quoted at 80 are available at a discount of 10%, यानी कि 80 रुपए पे 10% डिस्काउंट देने के बाद में 72 रुपए का खरीद के लेके आए हो। 12 pairs are available for 72 rupees, तो one will be available for, तो इसको अपने को रुपीस के अंदर बात करनी कि 24 में कितने खरीद पाओ। तो कैसे देखोगे कि 72 रुपीज में खरीदते हो 12, तो ₹1 में खरीदोगे 12/72, तो 24 में खरीदोगे कितने? 12/72 इंटू 24, 24 3s 3 4s, तो 4 pairs। ऑप्शन नंबर ए will be marked as the answer to this question. Next, question number 19. Question number 19, find a single discount equivalent to a series of discount of 20, 10 and 5%. करिए सॉल्व, बताइए क्या आंसर हो। क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं हमारे पास में, या तो हम वैल्यू अज्यूम करके कर लें, या कोफिशिएंट से कर लें, या सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आगे कर लें। मैं इसको कोफिशिएंट से उठा रहा हूँ अभी। कोफिशिएंट्स के लिए डिस्काउंट दिया आपने 20% का, इनिशियल प्राइस ले ली x, तो ये हो जाएगा 0.80 पहला डिस्काउंट देने के बाद में, 10% का दूसरा डिस्काउंट देने के बाद में 0.90, और 5% का डिस्काउंट देने के बाद के अंदर 0.95। समझे क्या बात को? सो x इंटू ये वाली वैल्यू आ जाती है 0.72 इंटू 0.95। इसको सॉल्व करने के ऊपर दिस इज इक्वल टू 0.684 ऑफ x। समझे क्या? यानी कि न्यू प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 0.684 ऑफ कॉस्ट प्राइस 1 से दूरी इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 31.6%। ऐसे देख लो, नहीं तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से देख लो, तो माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 200 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 2 माइनस का 28%। उसके बाद में 5% को और ले लिया, तो माइनस का 28 प्लस का 5 माइनस का 140 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू माइनस का 20, माइनस नहीं माइनस यार, अच्छा ये माइनस का था सही, ये प्लस का हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का 33 प्लस का 1.40, दैट इज इक्वल टू माइनस का 31.60। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. The printed price of a calculator is ₹180. A retailer pays ₹137.7 for it by getting successive discounts of 10% and another rate which is illegible, पढ़ नहीं पाया। What is the second discount rate? बताइए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या हो।
दो मेथड से अपन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला मेथड देखिए, जो जो स्टेप चलता जा रहा है वो बनाइए। 180 रुपीज मार्क प्राइस थी, 10% का डिस्काउंट दिया, 18 रुपए कम किए, कमोडिटी बन के आ जाती है 168 रुपीज की। अब 168 रुपीज के ऊपर तुमने दूसरा डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया वो कैसे पता चलेगा? एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पता चलेगा कि 162, सॉरी दिस इज 162। तो 162 पे तुमने कितना डिस्काउंट दिया, वो 137.7 को माइनस करोगे कि इस प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना दिया था। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। उसके अलावा दिस इज इक्वल टू 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए तो दिस इज इक्वल टू 4। एंड नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 14। तो 14.3 रुपीज का दूसरा डिस्काउंट है। नहीं, 5 माइनस 3 2, 24.3 का, 24.3 का 162 माइनस 137.7, 24.3 रुपीज का डिस्काउंट है। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करनी है? मैंने डिस्काउंट दिया था 162 रुपीज पे, तो 162 इंटू 100 परसेंटेज वैल्यू इसकी पता करनी थी। डेसिमल एक हमारे पास में जीरो पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 140 243। नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि 15% का दूसरा डिस्काउंट था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। एक तरीका हमारे पास में ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली डिस्काउंट की, दैट इज 180 माइनस 137.7, this is equal to 0.3, 9 minus 7 will be equal to 2 and 7 minus 3 is equal to 4, तो 42.3 as a percentage of 180 into 100, again एक जीरो पीछे शिफ्ट कर देते हैं, 423, 9 20s, 9 4s are 36 and 9 7s are 63, 10 2s, this is equal to 2 से कैंसिल आउट करने के ऊपर 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23.5%। समझे क्या बात को? 23.5% का ओवरऑल डिस्काउंट आया। तो अब हमें दूसरा पता करना है डिस्काउंट कितना था, तो माइनस का 10, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाया, माइनस का 10 माइनस का x माइनस माइनस प्लस 10x अपॉन 100 की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 23.5। याद रखना माइनस लगाना जरूरी है वरना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट है, नेगेटिव दिखाना जरूरी है इसको। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का 10x माइनस का 10 माइनस का x माइनस का 0.10x इज इक्वल टू माइनस का 23.5। तो माइनस का 10 माइनस का 0.90 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का 23.5। सो माइनस का 0.90x इज इक्वल टू इधर जाके हो जाएगा कितना, प्लस का सॉरी माइनस का 113.5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 13.5 अपॉन 0.90। डेसिमल हटा के 100 ऊपर लेके गए, डेसिमल हटाया, 10 नीचे लेके आए, 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, यानी कि 15% का दूसरा डिस्काउंट था। सी विल बी अगेन मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बट ऑब्वियसली फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा आसानी से पहुंच जाओगे, टाइम कम लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। How much percent more than the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 12.5% he should have a gain of 5% on his total outlay? बताओ। पहला मेथड देखते हैं, इसके अंदर वैल्यू जूम करके। लेट्स से मेरी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए की, 5% का मुनाफा कमाना है, विच मीन्स आई नीड टू सेल इट फॉर 105 रुपीज, but this 105 rupees is the price that I have reached after giving a discount of 12.5% on the mark price। किसी चीज पे 12.5% का रिडक्शन करेंगे तो 1 माइनस 0.125 यानी कोफिशिएंट बन के आएगा 0.875 का।
तो मैं कहना चाह रहा हूँ 0.875 ऑफ मार्क्ड प्राइस इज गिवन टू बी इक्वल टू 105 रुपीज। सो मार्क प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी 105 अपॉन 875 इंटू 1000। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 से पहले 25 से उड़ा लेते हैं सीधे तौर के ऊपर। 875 डिवाइडेड बाय 25 विल बी इक्वल टू 35 and 25 40s, again 5 7s, 5 8s, 7 15s, 15 into 8 will be equal to 120। 120 रुपए मार्क प्राइस है, ठीक है। यानी कितना परसेंट ज्यादा था? 20% ज्यादा। कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100, मार्क प्राइस है 120, विच मीन कितने का मार्कअप था? 20% का। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका अगेन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला। क्या सीखा हुआ है हमने? मार्कअप करोगे माइनस डिस्काउंट दोगे, माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट का परसेंटेज इनटू 100 गिव्स यू प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज। तो मार्कअप की वैल्यू यहाँ पे हमें पता नहीं है। डिस्काउंट तुम्हें दिया गया था यहाँ पे 12.5% का, माइनस 12.5 इंटू एम होल अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 5% की। सो एम माइनस 12.5 minus 0.125 of m is equal to 5. So 0.875 of m minus 12.5 उधर जाके बन जाएगा कितना? 17। ये बन जाएगा उधर जाके प्लस का 120 12.5 प्लस का 5 तो प्लस का दिस इज इक्वल टू एक सेकेंड पॉइंट, अरे 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 क्या कर रहे हैं अपन? हाँ सही कर रहे हैं। 0.875 ऑफ m और उधर जाके ये वैल्यू बन के आ जाएगी 17.5। सो m की वैल्यू विल बी इक्वल टू 17.5 अपॉन 0.875, जिसको कि सॉल्व करोगे तो वैल्यू अगेन बन के आ जाएगी 20% की। ऑप्शन नंबर सी अगेन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो मेथड सही लगे उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई मेथड यूज करें क्या? कोएफिशिएंट से भी कर सकते हैं। देखो जरा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस की टर्म्स के अंदर इट इज इक्वल टू 0.875 ऑफ मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू 1.05 ऑफ कॉस्ट प्राइस। दोनों चीजों को इक्वेट कर दे तो अगर, तो 0.875 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 1.05 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 1.05 अपॉन 0.875 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करने पे 0.05 डिवाइड बाय 0.875 will give you 1.2 of cost price. Again, mark price is equal to 1.2 of cost price. That is 20% more. Mark price is 20% more than the cost price. ठीक है, तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22, in order to maintain the price line, a trader allows a discount of 10% on the mark price of goods in his shop. However, he still makes a gross profit of 17% on the cost price. Find the profit percentage he would have made on the selling price had he sold at the mark price। यानी कि बिना डिस्काउंट दिए अगर वो बेचता तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमाता है। यानी कि बेसिकली पिछले क्वेश्चन के जैसे यहाँ पे भी तुम्हें बताना है कि मार्कअप का परसेंटेज कितना है। करिए सॉल्व, बताइए। सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। हमने प्राइस अज्यूम करी पिछले क्वेश्चन की जैसे, प्राइस अज्यूम करी 100 रुपए की। 17% का मुनाफा कमाने के बाद में सेलिंग प्राइस हो जाएगी 117 रुपए की। दिस यू हैव रीच्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 0.90 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 117। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 117 अपॉन 90 इंटू 100। सॉल्व करने के ऊपर ये वैल्यू बन के आ जाएगी 130। यानी कि तुम 100 रुपए की चीज को 130 रुपए में बेचते तो प्रॉफिट का परसेंटेज वुड हैव बीन इक्वल टू 30%। पहला तरीका ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अगेन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। प्लस का मार्कअप, तुम्हें बेसिकली यहाँ पे मार्कअप ही कैलकुलेट करना है। प्लस का मार्कअप माइनस का डिस्काउंट, प्लस माइनस माइनस 10m अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू बन के आ रही है 17 की 17
this is equal to m minus 0.90 of m is equal to 27, नहीं 0.10 of m, मैं एक स्टेप आगे भाग रहा हूँ, 0.10 of m is equal to 27, तो 0.90 of m is equal to 27, m की वैल्यू विल बी इक्वल टू 30, समझ गए? यानी कि मार्कअप मैंने किया है 30% का, तो जो मार्कअप होगा वही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। लेकिन जो टॉपर है ना, वो इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करके जा चुका है, उसने तो सीधे क्वेश्चन को लिखा ही क्या, 117 डिवाइडेड बाय 0.90, समझे क्या बात को? ये बाकी की जो पीछे की थी ना कि 100 रुपए अज्यूम करी, फिर मैंने उसको 17, ये सारे स्टेप है ना कट डाउन करने पड़ेंगे। 117 रुपए की चीज के ऊपर तुम पहुंचे हो सेलिंग प्राइस के ऊपर 30%, 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो सीधे 117/90 विच विल गिव यू 130। 130 मीन्स 100 रुपए की चीज को 130 रुपए में बेचते, 30% का मुनाफा कमाते, 30% वुड बी द आंसर। समझे? वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अ होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्ट प्राइस टू अ रिटेलर, द रिटेलर सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द लिस्ट प्राइस, इफ द कस्टमर पेड ₹38 फॉर एन आर्टिकल, व्हाट प्रॉफिट इज मेड बाय द रिटेलर। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचने के लिए जाते हो, तो एज अ रिटेलर जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बेचने के लिए आया प्रोडक्ट को, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप आईफोन बेच रहे हो, तो बंदा क्या कहेगा कि ये मेरी एमआरपी है और इस एमआरपी के ऊपर मैं आपको फला % का डिस्काउंट दे रहा हूँ, समझ गए बात को? ये कर रहा है वो। अब वो डिस्काउंट जब देगा तो आप क्या करोगे, अपना प्रॉफिट कैसे बनाओगे कि एमआरपी पे आपको जो मिला हुआ डिस्काउंट है उससे थोड़ा कम डिस्काउंट देके आप अपना प्रॉफिट बना लोगे, समझ गए? ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि वो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 38, बताइए वैल्यू क्या होगी, बताओ सॉल्व कर। देखो लेट्स से मेरी लिस्ट प्राइस थी m, डिस्काउंट दिया, तो कॉस्टिंग फॉर रिटेलर की बात करते हैं। होलसेलर अलाउज अ 20% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस टू अ रिटेलर, तो कॉस्टिंग फॉर रिटेलर कितनी बन जाती है, दिस इज इक्वल टू 0.80 ऑफ m, समझ गए क्या बात? द रिटेलर सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर कितनी बन गई, 5% डिस्काउंट देने के बाद में 0.95 ऑफ मार्क प्राइस। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है रिटेलर की। लेकिन क्या बोला है, अब तुम्हारे खाली कैसे कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या बोल दिया कि कस्टमर पेड ₹38, अरे भाई कस्टमर ने पे किया वही तो सेलिंग प्राइस थी, तो 0.95 ऑफ m इज इक्वल टू ₹38, तो मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाती है 38/95 into 100, तो 19 5s 19 2s 5 20s दैट इज इक्वल टू 40। ये मेरी मार्क प्राइस आ गई, जो लिस्ट प्राइस बोली ना इसने, दैट इज इक्वल टू ₹40। आपसे क्या पूछा है, व्हाट प्रॉफिट इज मेड बाय द रिटेलर। अब प्रॉफिट ऑफ रिटेलर कितना बन जाता है, प्रॉफिट 0.95 में बेची है, 0.80 में खरीदी थी, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 0.15 ऑफ m, दैट इज इक्वल टू 0.15 इंटू 40 विच इज इक्वल टू ₹6 का इसको यहाँ पे मुनाफा हुआ। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. In question 23, also find the retailer's percentage profit on his cost, giving your answer correct to 2 decimal places. कितने में, 38 रुपए में बेचा है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ₹6 का इसके ऊपर प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 38 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू ₹32 की कॉस्ट प्राइस है। आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन, 6/32 इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू 4 8s are 32, 4 25s, 2 3s are 6, 2 4s are 8, this is equal to 75/4 which is equal to 4 1s are 4, 4 8s are 32, 4 18.75, एक ही दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इस पार्ट के लिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज ये फर्स्ट पार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 25
The cost of production of a cordless phone set is in 2011 is rupees 900 रुपए. Total cost of production divided between material, labor and overheads. तीन पार्ट दे दिया हमको. मटेरियल पे 3, लेबर पे 4 और ओवरहेड्स के ऊपर 2. रेशियो की वैल्यू खर्च हो रही है. If the cordless phone set is marked at the price that gives a 20% profit on the component of price accounted for by labor, what is the mark price of the set? बताओ, करो सॉल्व. कॉस्टिंग अपने को दे रखी थी कुल मिला के यहाँ पे 900 रुपए की, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. मटेरियल का खर्चा ले लिया आपने 3x, लेबर का खर्चा ले लिया 4x और ओवरहेड्स का खर्चा ले लिया 2x. दिस इज इक्वल टू 9x की वैल्यू आपको गिवन है 900. सो x की वैल्यू इज इक्वल टू 100. तो मटेरियल के ऊपर तुमने 300 रुपए खर्च किए, लेबर पे 400 रुपीज खर्च किए और ओवरहेड्स के ऊपर 200 रुपए खर्च हुए. ये सारी कैलकुलेशन पढ़ते पढ़ते हो जानी चाहिए. आप इसको डिवाइड करने की स्थिति में होने चाहिए. अब ये बहुत सिंपल सी चीज कह रहा है. ये कह रहा है कि भाई साहब जो लेबर का खर्चा था ना, उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं. तो 20% ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 80. और ये 80 रुपीज से मार्कअप कर रहा हूं, विच मीन्स 900 रुपए की जो मेरी कॉस्टिंग थी उसमें ये 80 रुपए और जोड़ दिया, विच मीन्स आई एम मार्किंग माई गुड एट 980 रुपीज. ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट, यहीं पे रोकेंगे फर्स्ट पार्ट को, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ के अंदर कल.